नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को नरमी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 200 रुपए तक फिसल गई, जिसके चलते 10 ग्राम सोना 62,000 के नीचे आ गया है। चांदी की कीमत भी 64 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। एमसीएक्स पर चांदी 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रही है। वहीं बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में सुस्ती है। कॉमेक्स पर सोने का रेट $2035 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की कीमतों में भी हल्की तेजी दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी $24.22 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई सारी परियोजनाओं के साथ वाराणसी नई दिल्ली रूट पर एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये एक भगवा वंदे भारत ट्रेन होगी जो कि पहले के मुकाबले कई सारी नई खासियत से लैस है। बनारस रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए 20 दिसंबर से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही चलेगी। मंगलवार को ये ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इस वंदे भारत की लॉन्चिंग के बाद अब कुल वंदे भारत ट्रेन की संख्या 35 हो चुकी है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बता दें कि आज इस वंदे भारत ट्रेन के साथ ही पीएम मोदी ने एक दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों को भी लॉन्च किया है। लास्ट में मैंने देखा है कि स्टार्टअप लोग स्टार्ट कर लेते हैं पर कंप्लायंस नहीं करते हैं, इस वजह से और कनेक्टिंग स्लोली करके ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं और स्टार्टअप नहीं हो सकते। बेटर जितना हो सके कंप्लायंस को पूरा करें। और स्टार्टअप कॉन्टेक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस आता है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसलिए थैंक्स करना चाहती हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे आके इतनी स्टार्टअप से मैंने थोड़ा इतनी ज़्यादा सीखने को मिला, अपने आप में बहुत अच्छा लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले महीने काफी बेहतर दिख रहे हैं। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ में भी अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान है। एक तरफ पिछले दिनों सेंट्रल बैंक ने जहां फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट पर अपना अनुमान बढ़ाकर 7% किया था, वहीं अब बड़ी अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव आउटलुक दिया है। साथ ही 2024 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान जताया है। जेफरीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। 2025 में निफ्टी से आय 15% पर बनी रहेगी। निजी कैपेक्स में बढ़ोतरी हो रही है। हाउसिंग, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट कैपेक्स में तेजी दर्ज की जा रही है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव के लिए क्या कहेंगे, कैसा फीडबैक रहा, कैसा एक्सपीरियंस? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और जो मेरे इस इनिशिएटिव में बहुत कुछ जानने को सीखने और इंडस्ट्री के बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत अमेजिंग एंड आई एम वेरी देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत छोटा टारगेट हो गया है। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं एवरीथिंग इज देयर एट राइट प्लेस और जैसे कि आप जानते हैं फंड बहुत अच्छे से आ रहे हैं, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है। So I believe this 5 trillion को अगर आप 7 या 8 trillion की करेंगे तो डाउन द लाइन 4 to 5 years अचीव कर सकते हैं। मैं 5 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले की कार से एक कार जा टकराई। हालांकि इस हादसे में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने कार चालक पर बंदूक तान दी। जानकारी के अनुसार इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बाइडेन रात 8:07 पर विल्मिंगटन में बाइडेन हैरिस 2024 मुख्यालय से निकले थे। वो अपने चुनाव कैंपेन टीम के साथ थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन द्वारा एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देने के कुछ ही समय बाद डेलावेयर लाइसेंस प्लेट वाली एक गाड़ी ने कैंपेन ऑफिस के प्रवेश द्वार के सामने काफिले की रक्षा कर रही एक एसयूवी को टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत सक्रिय हो गए और कार चालक को तुरंत हिरासत में लिया। इसके साथ ही उन्होंने टक्कर मारने वाली कार को भी सीज कर दिया। इसके अलावा तुरंत ही राष्ट्रपति के चारों ओर सुरक्षित घेरा बनाकर उन्हें उनकी कार तक पहुंचाया गया, जिससे उन्हें किसी भी तरह की हानि न हो सके। स्टार्टअप कॉन्क्लेव को लेकर I feel much so I think startup कॉन्क्लेव was a great experience. I think ऐसे इवेंट्स का पार्ट होना is very important for startup. Especially क्योंकि growth को audience मिलती है. Plus I love the fact that so many people also came after the panel to Metro. Yeah, it's been a pleasure and excited to see so many startup कॉन्क्लेव्स for you and such initiatives. Thank you, Alex.
बेंगलुरु बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में इस स्कूटर को लॉन्च किया है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी कम है और रेंज 151 किलोमीटर तक है। यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 151 किलोमीटर की रेंज देता है, जो इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर में अच्छी है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 2.77 सेकंड में पकड़ लेता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.7 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी दी गई है। ये बैटरी 8.5 किलोवाट की मैक्सिमम पावर और 72 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिया है। सिंपल एनर्जी का इलेक्ट्रिक स्कूटर अब ओला एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर को कड़ी टक्कर दे सकता है। रियल में इट इज़ ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो स्टार्टअप इंस्टीट्यूट के लिए जो आप ये कार्यक्रम रखा है बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, और ये कार्यक्रम आने वाले दिनों में नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं उसके लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल करेगी। तो आप स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को आगे किस तरह से देख रहे हैं कि वो बुलिश ट्रेंड कितना आगे तक जा सकता है? मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट ट्रेंड आगे के लिए बहुत होपफुल है। बिफोर बजट रैली, प्री बजट रैली एंड बिफोर इलेक्शन रैली मार्केट को आगे मतलब एक तेजी का रुख मिलेगा। ऑलवेज इन्वेस्टर को बैंकिंग सेक्टर्स एंड अनदर IT सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक अप्रोच बना के रखना चाहिए। और आगामी मतलब जो साल है, नया साल है, उसमें मतलब 5 ट्रिलियन की जो बात चल रही है इंडियन इकोनॉमी की, तो उस संदर्भ में हमें बात करेंगे तो आगे बहुत एक तेजी का माहौल बनेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निफ्टी 40 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,418 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स में करीबन 170 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 71,315 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसके अलावा अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो बजाज ऑटो 2.87% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वहीं पावर ग्रिड करीबन 2.11% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर BSE के शेयर्स की बात करी जाए तो BSE के 30 शेयर्स में से आज करीबन 11 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स आज लाल निशान पे जाके बंद हुए।